हालेलुया। अब वचन का समय हो चुका है कि हम आत्मिक रोटी को खाने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आओ हम भी आत्मिक भोजन करें जो नाश होने वाला नहीं, जो आत्मा को तृप्त करता है। अपने हाथ में अपनी बाइबल को लो और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैं सुनूं सो गुना फलों को लेकर यीशु मसीह के नाम से। आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें कलवरी क्रूस के ऊपर लटकाया गया उस समय परमेश्वर ने 7 वचन कहे। वो 7 वचन क्या है और उनका क्या मतलब बनता है, आज हम वचन के द्वारा इन बातों को सीखेंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें कि मुझे खुदा का वचन सुनते समय डिस्टर्ब मत करना। मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों 1 का 18 वचन। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। फिर से, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। आज कुछ लोग क्रूस की कथा को सुनने के लिए परमेश्वर के भवन के बीच नहीं आए, लेकिन जो क्रूस की कथा सुनने के लिए परमेश्वर के भवन के बीच आए हैं, आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। जब हम कल परमेश्वर के भवन को तैयार कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि आज तो वीरवार है, आप तो शनिवार को भवन तैयार किया करते थे ताकि संडे को आप परमेश्वर के भवन के भी परमेश्वर की महिमा कर सकते। मैंने उस भाई से कहा कि भाई कल गुड फ्राइडे है। वो क्या होता है? मैंने कहा कल गुड फ्राइडे है, खुशी का दिन है। हालेलुया। गुड फ्राइडे हमारे लिए उदासी का दिन नहीं बल्कि खुशी का दिन है। हालेलुया। गुड फ्राइडे का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। बहुत सारे लोग आज इस खुशी के बीच शामिल नहीं हो रहे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने क्रूस की कथा को क्या समझा? तुच्छ समझा। लेकिन हम उद्धार पाने वालों ने हालेलुया इसे आशीषमय दिन समझा। क्रूस की कथा क्या है? क्रूस की कथा आज क्रूस की कथा हमें बहुत सारी बातों को सिखाएगी, हमारे ज्ञान को उजागर करेगी यीशु मसीह के नाम से। उस भाई ने मुझसे पूछा कि गुड फ्राइडे क्या होता है। मैंने उस भाई से कहा गुड फ्राइडे वाले दिन
हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु को क्रूस पर क्यों लटकाया गया? उसने तो कोई पाप नहीं किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। वो सबके लिए आशीष का कारण बना। कभी भी उसने किसी का दुख देखकर उसे शिफा देने के लिए अपने हाथ को पीछे नहीं किया। जितने प्रभु यीशु के पास आए, चाहे वे अंधे थे, अंधों को उसने दृष्टि दी। अगर वे कोढ़ी थे, कोढ़ियों को उसने शुद्ध किया। अगर वे पाप के बीच थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पापों से क्षमा किया। अगर परमेश्वर ने जगत के बीच आकर पापियों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि उन्हीं लोगों ने परमेश्वर को मार डालने के लिए अपने हाथों को आगे किया कि ये मार दिया जाए, इसे क्रूस पर लटका दो। वो अपने ही लोगों के बीच आया। उसके अपने ही लोगों ने ज्योति से बढ़कर अंधकार से प्रेम किया। वो अपने ही लोगों के बीच तुच्छ जाना गया। हालेलुया। प्रभु यीशु इस जगत के बीच आए। बहुत बड़े बड़े यीशु मसीह ने चमत्कार किए। मुर्दों को जिंदा कर दिया, भूखों को खाने के लिए रोटी दी, प्यासों को उसने पीने के लिए पानी दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु को उसी के एक चेले ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, हालेलुया, मात्र 30 चांदी के सिक्कों से प्रभु यीशु का सौदा कर दिया। क्योंकि ये बात इसलिए हुई कि ये सब बातें पुराने नियम के बीच प्रभु यीशु के विषय में कह दी गई थी। हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस, मैं अन्य जातियों के हाथों पकड़वाया जाऊंगा और मार दिया जाऊंगा। पतरस प्रभु यीशु को अलग ले गया और कहा कि प्रभु, तेरे साथ ऐसा कभी भी कुछ होने ना पाए। यीशु ने उसी समय पतरस को डांटा और कहा, ऐ शैतान, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तुम परमेश्वर की बातों से ज्यादा शैतान की बातों की ओर अपने कान को लगाते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु इस जगत के बीच आए। उन्होंने मानव रूप धारण किया। हालेलुया। आज जिस क्रूस के 7 वचनों के बारे में हम जाने और सीखेंगे, हालेलुया, ये प्रभु यीशु के लिए नहीं थी। ये सजाएं परमेश्वर के लिए नहीं थी, बल्कि हमारे लिए थी। हालेलुया। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, हीरों और मोतियों के और करूबों के ऊपर विराजमान रहता है, वो मनुष्यों के बीच आया। वो अपनों के बीच आया ताकि उसके अपने उससे प्रेम करे, लेकिन उसके अपनों ने उससे मुंह फेर दिया। जब तक यीशु क्रूस पर लटकाए नहीं गए, तब तक भीड़ की भीड़ यीशु के चमत्कारों को देखकर आनंदित होती।
लेकिन जब प्रभु यीशु को यहूदा स्वीकृति के द्वारा पकड़वाया गया और प्रभु यीशु को पिलातुस के पास ले जाया गया, पिलातुस की पत्नी ने एक दर्शन देखा। उस बात को उसने पिलातुस के पास जाकर कहा कि इस व्यक्ति के द्वारा मैंने एक बड़ा दुख देखा है। पिलातुस ने लोगों से कहा कि मैं इस मनुष्य के बीच कोई भी अपराध नहीं देखता कि ये मृत्यु दंड पाए। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के ऊपर एक राजा भी कोई दोष जाहिर प्रकट नहीं कर पाए, कोई भी यीशु के ऊपर दोष साबित कर नहीं पाया, क्योंकि उसने कोई दोष वाला काम ही नहीं किया था। उसका दोष जानते हो आप क्या था? उसका दोष ये था कि वो व्यभिचार के बीच पकड़ी हुई स्त्री के लिए खड़ा हुआ और लोगों से कहा कि तुम में से पहला पत्थर वो इस स्त्री को मारे जिसने कभी पाप न किया। उसका अपराध ये था कि उसने भूखों को खाने के लिए रोटी दी। उसका अपराध ये था कि उसने लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य। उसका अपराध ये था कि उसने जन्म के अंधों को देखने की दृष्टि। जिन्होंने ने चंगियाइयां पाई, उन्होंने खुलकर यीशु का प्रचार किया। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, ये सब लोग उनके बीच खड़े होकर यीशु को ताना मार रहे थे। क्या कह रहे थे? कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। बहुत सारे लोग ये बातें कह रहे थे कि इसने बहुतों को चंगा किया, अब खुद को भी ये बचा ले और नीचे उतर आए ताकि हम विश्वास करें। हालेलुया। यीशु क्रूस से उतरने के लिए नहीं लटकाया, बल्कि वो पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए लटकाया गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानते थे एक को देकर मैंने बहुत सारे बेटे और बेटियों को प्राप्त करना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने अपने एक लौटे पुत्र को जगत के लिए दे दिया तो उस जगत के बीच खुदा ने आपको चुनाया। प्रभु यीशु ने अपने आप को कुर्बान इसलिए कर दिया ताकि आप जीवित रहकर उसके पवित्र वचनों का प्रचार पूरी मानव जाति के बीच जाकर करें। कई बार प्रभु यीशु ने बाइबल के बीच बहुत बार कहा है कि मेरा प्रचार मत करो। अब आप कहोगे कि कहां पर यीशु ने कहा कि मेरा प्रचार मत करो? जिन जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, यीशु ने कहा मेरा नाम उजागर ना करना। लेकिन फिर भी लोगों ने यीशु की बात को ना मानते हुए यीशु के नाम की घोषणा पूरे नगरों के बीच की। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि यीशु हमारे लिए क्यों मरा। हालेलुया। उत्पत्ति के बीच एक पाप हुआ था। उत्पत्ति की पुस्तक के बीच एक पाप हुआ कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। पाप ने इस जगत के बीच जन्म लिया। अगर पाप ने इस जगत के बीच जन्म लिया तो परमेश्वर ने भी योजना बनाई कि इस पाप को खत्म करने के लिए मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा ताकि वो इस पाप को कुचल डाले, नाश कर डाले। शैतान ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन परमेश्वर ने शैतान की हर एक योजना को शून्य कर दिया, मिटा दिया। आओ हम आगे परमेश्वर के कलाम की ओर बढ़े। मेरे साथ निकाले यशाया 53:1-12।
जो इस वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये सब यीशु के बारे में पुराने नियम में लिखा हुआ है। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा के भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वे उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देख लें और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वे तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का क्या क्या हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेरते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भीड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन उतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वे जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यदि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उससे कुछ नहीं। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वे अपना प्राण दोष भली करे, तब वे अपना वंश देखने पाएगा। वे बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वे अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बतौरों के लिए धर्मी ठहराया गया और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वे सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वे अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। हालेलुया। अब हम चलते हैं उन वचनों की ओर जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कही। हालेलुया। मेरे साथ निकाले लूका 23 उसका 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, हालेलुया,
क्या प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह? प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। आज जो लोग आपको भी सता रहे हैं, हालेलुया, जिस तरह यीशु ने पिता से प्रार्थना की कि पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, उसी तरह आप भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जो अक्सर आपको सताते हैं क्योंकि वे भी नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु ने कहा, जब ये हरे पेड़ के साथ इतना कुछ कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना करें। एक व्यक्ति जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसे कोड़े मारे जा रहे हैं, जिसके हाथों में कीलें ठोकी जा रही है, हालेलुया, जिसके सर पर कांटों का ताज गूंथ कर रख दिया गया, अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से के बीच छोटा सा कांटा धंस जाए तो हम जब तक शांत ना होंगे, जब तक उस कांटे को हम दूसरे किसी नुकीली चीज से निकाल ना दें। हालेलुया। क्योंकि वह हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उसे अपने शरीर के बीच कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे निकालने के लिए एक दूसरे कांटे का प्रयोग किया जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु आज अपने बेटे और बेटियों को कुछ सिखा रहे हैं कि मेरे लोगों, अगर लोग तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हो जिस तरह मैंने पिता से प्रार्थना की कि पिता ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर। आज एक विश्वासी को अगर कोई व्यक्ति भला बुरा कहता है तो जब तक उससे बढ़कर वो भला बुरा उसे ना कहता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। हालेलुया। जब तक वो उससे 2 गुना बढ़कर उसे ना सुना दे तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। लेकिन प्रभु यीशु, हमने यशाया 53:1 से 12 तक पढ़ा कि वो एक भेड़ के समान चुपचाप पड़ा रहा। जिस तरह एक भेड़ ऊन कुतरते समय चुपचाप रहती है, वैसे ही यीशु भी रहा। हालेलुया। वो अपराधियों के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जो लोग हमें सताते हैं, हालेलुया, हमें भी उनके साथ ऐसा ही करना होगा। यहाँ पर यीशु मसीह मार देने के लिए लटकाया गया, लेकिन हम शब्दों से ही घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। हमारे ऊपर प्रभु यीशु जैसी विपदा नहीं आई। हालेलुया। यीशु जैसी विपदा हम पर नहीं आई, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि तेरा परमेश्वर तेरे सहने से बाहर तेरी परीक्षा ना दे। आप और मैं यीशु के समान क्रूस पर नहीं लटकाए गए। जो आपको गाली दी उसके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि सामने वाले ने आपको गाली दी, यीशु को भी लोग गालियां दे रहे थे, यीशु की दाढ़ी को लोग खींच रहे थे, यीशु की पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि परमेश्वर को यही भाया कि अगर एक को कुर्बान करेगा तो इन बेटे और बेटियों को हासिल भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे और पूरी मानव जाति को प्राप्त करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। जैसे मैंने अभी कहा कि एक कांटा अगर हमारे शरीर के बीच लग जाए, जब तक हम उसे ना निकालें तब तक हमें सब्र नहीं आएगा। महसूस करके देखो कि वे बड़ी बड़ी कीलें जो प्रभु यीशु के हाथ और पैरों के बीच ठोकी गई, उसे दर्द हो रहा था, उसे दर्द का एहसास हो रहा था। वो दर्द आपके और मेरे लिए था जो यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपने ऊपर लिया।
आज एक बड़ी कुर्बानी देने के बाद यीशु ने अपने इन बेटे और बेटियों को इस जगत के बीच से जीत लिया दुष्ट से। अब वही बेटे और बेटियां परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी मनमर्जी से वो प्रार्थना करते हैं, अपनी मनमर्जी से वो खुदा के भवन के बीच आते हैं। हालेलुया। अपनी मनमर्जी, यीशु ने अपनी मनमर्जी नहीं बल्कि पिता की हर एक आज्ञा को प्रभु यीशु ने पूरा किया। अगर आप भी प्रभु यीशु के समान पिता की आज्ञाओं को पूरा करना चाहते हो तो परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू करो। अगर आप चाहते हैं जिस तरह यीशु पिता के दाएं जाकर बैठ गया, उसी तरह अगर आप भी बैठना चाहते हो तो इसी तरह चलना होगा। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी होगी। अगर कोई आपको ओए कहे तो आप जी कहें, अगर कोई आपको गाली दे तो उसे आशीष दे, अगर कोई आपकी चुगली खाए उसे क्षमा करे, अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। प्रभु चाहते हैं कि आप सब स्वर्ग के बीच प्रवेश करें। प्रभु नहीं चाहते कि आप इस पृथ्वी के ऊपर रह जाओ। यीशु ने कहा मैं पृथ्वी का नहीं बल्कि स्वर्ग का हूं, इसलिए स्वर्ग को जाता। उसी तरह प्रभु यीशु ने आपको इस पृथ्वी पर इसलिए चुना है क्योंकि आप भी पृथ्वी के नहीं बल्कि स्वर्ग के हो। आप पृथ्वी के लिए नहीं चुने गए बल्कि स्वर्ग के लिए चुने गए हो। इसलिए जब भी कोई आपको सताए, जाए एकांत के बीच और खुदा से कहें कि प्रभु मेरा ये भाई नहीं जानता कि क्या करता है, प्रभु मेरी ये बहन नहीं जानती कि क्या करती है, प्रभु तुझे क्षमा कर, प्रभु मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, उसे क्षमा कर। इसी तरह से आपने प्रार्थना करना। यशाया 53 उसकी 12 में यीशु ने भी तो यही कहा। परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अपराधियों के लिए यीशु क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। प्रभु चाहते हैं कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि आप उस परमेश्वर की सी चाल चलो। हालेलुया। आज परमेश्वर के ये 7 वचन हमें सिखाएंगे कि अगर हम भी स्वर्ग के बीच जाना चाहते हैं तो इन 7 वचनों को फॉलो करना होगा। हालेलुया। अगर राजा के साथ ये कुछ हुआ, अगर राजा को लोगों ने क्रूस पर लटका दिया तो प्रजा के साथ ये होना कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया। एक नगर का राजा अगर लटका दिया जाए तो उसकी प्रजा के साथ भी यही होगा। यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे व्यर्थ बैर रखेंगे। पिछले दिनों के बीच आपने सुना होगा कि ऐसी लोग जो है उनको सरकारी सहूलतें मिलना बंद कर देंगी जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया हुआ है। हालेलुया। सुना है न्यूज़ के बीच कि जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है
हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ऐसे लोगों को कोई भी सरकारी सुविधा ना मिले। यहाँ पर परख करेगा खुदा। हालेलुया। यहाँ पर देखेगा परमेश्वर कि कितने लोग आज जगत के बीच जगत की चीजों को प्राप्त करने के लिए यीशु का इकरार करेंगी या इनकार करेंगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर पर कोई सरकारी कर्मचारी आ जाए और वह आपसे पूछे कि आप मसीह हो, तो दृढ़ता से, मजबूती से हियाव बांध कर कहना है, हाँ मैं मसीह हूं। प्रभु यीशु ने कहा, जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने पिता और उसके दूतों के सामने उसका इनकार कर दूंगा। और जो पिता के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने पिता और उसके दूतों के सामने उसका इकरार करूंगा कि मैं इसे जानता हूं। हालेलुया। यीशु ने तो पहले से ही कह दिया कि तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देगा। हालेलुया। ये वचन मसीह लोगों पर पूरा होगा। यीशु मसीह जो सरकारी कर्मचारी आपके पास आता है, अगर आपसे पूछता है कि आप मसीह हो, डरता नहीं। हालेलुया। आप उस परमेश्वर की संतान हो जो स्वर्ग से भी आपका पेट भरने की शक्ति रखता है। आप उस परमेश्वर की संतान हो जो चट्टान के अंदर से पानी निकाल कर अपने बेटे और बेटियों को पिलाने की क्षमता रखता है। हालेलुया। ये परख हो। यीशु ने कहा है ना, मेरे नाम के कारण लोग व्यर्थ तुमसे बैर रखेंगे। जब कोई व्यक्ति आपके पास आए तो ये ना कह देना कि हम यीशु को नहीं जानते। जिस तरह पतरस ने इनकार किया था यीशु का 3 बार, आप भी परमेश्वर का इनकार मत कर देना। कहना गर्व से, हाँ मैं मसीह हूं। अगर आपका नाम काटा जा रहा है तो आप आनंदित होना, मगर होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप पर पूरा हो रहा है। यीशु ने कहा ना, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, ना ही इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तुम पक्षियों से उत्तम हो। आप उत्तम हो यीशु मसीह के नाम से। जब हमारा परमेश्वर पक्षियों को खिला सकता है तो उसकी समानता के बीच बनाए गए हम लोग, क्या परमेश्वर हमें भूखा रहने देगा? नहीं। कभी भी किसी सरकारी कर्मचारी से मत कहना कि आप यीशु को नहीं जानते। इस चीज का लालच मत करता कि अब तो राशन कार्ड बंद हो जाएगा। हो जाने दो। स्वर्ग पर जो है ना, वो स्वर्ग से मन्ना खिलाएगा, चट्टान से पानी पिलाएगा। उसने कहा, तेरा यहोवा परमेश्वर युगान युगान एक समान रहने वाला परमेश्वर है। 2020 के बीच कोरोना आया। हालेलुया। 2020 के बीच कोरोना आया, सब के सब काम ठप पड़े हुए थे। हर एक व्यक्ति अपने घर पर था। क्या खुदा ने किसी को भूखा रहने दिया? बताइए। दुनिया के सब काम क्या थे? बंद थे। हर एक व्यक्ति अपने घर पर बैठा हुआ था। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने खाने के लिए दिया, क्योंकि खुदा अपने मंदिर को नाश होता हुआ देख नहीं सकता, और उसका मंदिर तुम लोग हो। पहला वचन यीशु ने क्या कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। दूसरा वचन लूका 23 उसके 43 वचन में लिखा है, लूका 23 उसके 43 वचन में क्या लिखा है? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ
स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, उसके दाईं और बाईं दो डाकू भी लटकाए गए। एक डाकू ने यीशु से कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी उतरा और हमें भी उतार। बहुत सारे लोग, भीड़ की भीड़, जिन्होंने यीशु के बड़े बड़े चमत्कारों को देखा था, यही बात दोहरा रहे थे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, उतरा क्रूस पर से ताकि हम विश्वास करें। यीशु नहीं उतरे। यीशु इसलिए क्रूस से नहीं उतरे क्योंकि यीशु ने परमेश्वर की बातों को पूरा करना था, ना कि उनका उल्लंघन करना था। वो पिता की हर एक आज्ञा को पूरा करने के लिए आया। भविष्यवक्ताओं ने जो भी यीशु के बारे में लिखा, उन सब बातों को प्रभु यीशु पूरा करने के लिए आया। यशाया 53 उसके 12 में लिखा है, वे अपराधियों के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। एक डाकू यीशु से कहता है, जो उसके दाएं बाएं लटकाए गए थे, कि अगर तू मसीह है तो उतर और हमें भी बचा। यीशु उस एक डाकू को बचाना नहीं चाहता था, बल्कि हम सबको बचाना चाहता था। दूसरे डाकू ने उससे कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम उन कामों की सजा पा रहे हैं जो हमने घिनौने काम किए। उन डाकुओं ने हत्या की, चोरियां की, गलत काम किए, इनकी सजा वे पा रहे थे। लेकिन यीशु जो उनके बीच में था, उसने कोई भी घिनौना काम नहीं किया। उसने सबका भला चाहा, सब पर अपनी करुणा को उड़ेल दिया। एक व्यक्ति ने, जो डाकू था, अपने आप को परमेश्वर के सामने शून्य कर दिया कि प्रभु, जब तू अपनी महिमा के बीच आए तो मेरी क्या लेना? सुधि लेना। यीशु अब उससे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। आज जो लोग इस कंडीशन के बीच हैं, जो तौबा नहीं कर सकते, बपतिस्मा नहीं ले सकते, हालेलुया, अगर वो आज दिल से कहते हैं कि प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से जो मरने पर, मरते समय, ये व्यक्ति ना तो उस समय तौबा कर सकता था, ना बपतिस्मा ले सकता था, इसने जीवित परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य किया। और यीशु ने भी इससे प्रॉमिस किया कि मैं भी तुझसे प्रॉमिस करता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति मरने की कगार पर है, अगर वो उस समय दिल से, इस व्यक्ति ने क्या कहा? दिल से कहा कि प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आज जो लोग इस हालात के बीच हैं, पूरी तरह से बेड पर है, अगर वह इस वचन को सुने, हालेलुया, और कहें कि प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ऐसे ही लोगों से कहते हैं, मैं भी आज तुझसे प्रॉमिस करता हूं कि तू मेरे साथ आज ही स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। तीसरा वचन यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 19 उसका 26 वचन निकाल। यूहन्ना 19 उसका 26 वचन।
जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। अब यीशु मसीह मरने से पहले एक बेटे का अधिकार पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। अपनी मां से क्रूस के ऊपर लटके हुए समय प्रभु यीशु कहते हैं कि हे नारी, अब से ये तेरा पुत्र है। ये वही चेला है जिससे यीशु बहुत प्रेम किया करते थे। इसका मतलब प्रभु यीशु जानते थे परमेश्वर होके भी कि उसने पुत्र का फर्ज भी अदा करना है। निर्गमन 20 उसके 12 में लिखा है कि अपने पिता और अपनी मां का आदर कर। हालेलुया। अपने पिता और अपनी मां का आदर कर। अब परमेश्वर जो अब स्वर्ग जाने पर थे, हालेलुया, अपना एक कर्तव्य, अपना एक क्या बोलते हैं उसको, फर्ज अदा कर रहे हैं कि मां अब ये ना सोचे कि मेरा यीशु चला गया। उसने अपनी मां को उस चेले के पास ठहरा दिया जिससे यीशु बहुत प्रेम किया करते थे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अपने पिता और अपनी मां का आदर करो। यह तीसरा वचन था जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा। चौथा वचन यीशु ने क्या कहा, मेरे साथ निकाले, मत्ती 27 उसका 46 वचन। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शतक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। एक वचन आप पढ़ें, भजन संहिता 22 उसका एक वचन पढ़ें। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ। हालेलुया। ये सब बातें यीशु के विषय में पुराने नियम में लिखी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कही हुई बातों को पूरा करने के लिए इस जगत के बीच आया। हालेलुया। यीशु इस जगत के बीच अपने विषय में की हुई हर एक बात को पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। प्रभु यीशु अब पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। पिता ने हालेलुया जगत को प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र को दे दिया ताकि वो इस जगत के बीच अपने उन स्वरूप के बनाए हुए मनुष्य को, चाहे वो बेटा है बेटी है, प्राप्त कर सके। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया क्योंकि दुनिया भर के पाप यीशु के ऊपर आ पड़े थे। दुनिया के पापों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया था। हालेलुया।
दुनिया के पापों को यीशु ने क्या कर लिया था? अपने ऊपर ले लिया था। इसलिए पिता ने भी कुछ पल के लिए पुत्र को छोड़ दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर लोगों को चंगा किया करते थे, पापियों को क्षमा किया करते थे, उस सब पाप किस पर आन पड़े? यीशु पर। जिसके कारण यीशु कहते हैं, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। यूहन्ना 19 उसका 28 वचन, 5वां वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, कि मैं प्यासा हूं। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने लोगों को खाने के लिए दिया, जिस परमेश्वर ने लोगों को पीने के लिए पानी दिया, अब वही परमेश्वर प्यासे हैं। हालेलुया। अब वही परमेश्वर प्यासे हैं। जिन लोगों को यीशु ने खाने पीने को दिया, उन्हीं लोगों से परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं प्यासा हूं। जानते हो लोगों ने यीशु की प्यास बुझाने के लिए क्या दिया? सिरका दिया। किसी के उपकार का बदला क्या इस तरह से उतारा जाता है? यीशु ने हम पर क्या किए? उपकार किए। और उस समय के लोगों ने यीशु के उपकारों का सिला ये था। जहां पर यीशु जाया करते थे, भीड़ की भीड़ उनके आगे पीछे हुआ करती थी कि आज भी यीशु मसीह कोई बड़ा चमत्कार दिखाए। हालेलुया। आज भी यीशु किसी रोगी को चंगा करेंगे, किसी भूखे को खाने को देंगे, किसी अंधे को देखने की दृष्टि देंगे। भीड़ चमत्कार देखने के लिए यीशु के आगे पीछे हो लिया करती है। वे लोग सिर्फ चमत्कारों तक सीमित रहे। हालेलुया। वे लोग सिर्फ चमत्कारों तक सीमित रहे, लेकिन हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम चमत्कारों तक सीमित नहीं रहे। हमने दिल से प्रभु को स्वीकार किया। हालेलुया। हमने दिल से परमेश्वर को स्वीकार किया। हमने परमेश्वर के चमत्कारों को तो माना ही। हालेलुया। और हमने ये भी विश्वास किया कि यीशु ही जिंदा परमेश्वर है। 19 का 30 वचन पढ़ेंगे हम। 6वां वचन, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हालेलुया। जब सिरका यीशु ने चूसा तो सर झुकाकर क्या कर दिया? प्राण छोड़। और क्या कहा मरने से पहले? सब कुछ पूरा हुआ।
यीशु ने सिरके का स्वाद चखकर क्या कहा अपने आप से कि जिस काम के लिए पिता ने मुझे इस जगत के बीच भेजा था, आज और अब मैंने हर एक काम को जो पिता ने मुझ पर सौंपा था पूरा कर दिया। तब यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ। कोई भी काम, हालेलुया, यीशु ने अधूरा नहीं छोड़ा। पिता की एक एक आज्ञा को उसने पूरा किया। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, आओ हम उस वचन को पढ़े जो पुराने नियम के बीच यीशु के विषय में लिखा है। भजन संहिता 69 उसका 21 वचन। हालेलुया। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। हालेलुया। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। क्या कहा यीशु ने? लोगों ने, उन लोगों ने जिनको यीशु ने पेट भर खिलाया, उस परमेश्वर को जिसने चट्टान से उन्हें पानी पिलाया। हालेलुया। हर एक बात यीशु ने पूरी की जो उसके विषय में लिखी हुई थी। हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं कि कैसे यीशु ने अपने पिता की एक एक बात को पूरा किया। सिरका चख लेने के बाद यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ। जो भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु के बारे में लिखा, एक एक बात को पूरा करने के बाद, सिरका चूस लेने के बाद क्या कहा? पूरा हुआ। उसी समय प्राण छोड़ दिया। ये 6वां वचन था जो यीशु ने क्रूस पर कहा। अब हम 7वां और लास्ट वचन पढ़ेंगे, लूका 23 उसका 46 वचन। हालेलुया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। ये एक तरह की प्रार्थना थी जो यीशु ने की। हालेलुया। हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और क्या किया? प्राण छोड़ दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर रूह और सच्चाई के साथ ये विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वे परमेश्वर के पुत्र होंगे, वे परमेश्वर की बेटियां होंगी। प्रभु यीशु ने क्रूस पर ये 7 वचन कहे और 7 वचन सब बाइबल के बीच, पुराने नियम के बीच लिखे हुए थे। अब हमारा काम क्या है? हमें भी जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है, हालेलुया, कि तुम जाति जाति के बीच जाकर मेरे नाम का सुसमाचार लोगों को सुनाओ।
और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमारा काम भी ये है जो यीशु ने हमें सौंपा है। हालेलुया। यीशु ने हमें भी एक काम सौंपा है जिसे हमें इस जगत के बीच जब तक हम हैं उसे पूरा करना है। यीशु ने अपने विषय में लिखी हुई एक एक बात को पूरा किया। उसी तरह यीशु भी चाहते हैं कि जो इस पुस्तक के बीच, इस पवित्र कलाम के बीच लिखी हुई बातें हैं उन्हें हम पढ़कर पूरा करें। उन भाई बहनों के पास जाएं जो अभी खुदा से दूर हैं। आज इन वचनों को सीख लेने के बाद उन्हें बताएं कि प्रभु यीशु इस जगत के बीच हम अधर्मियों के लिए आया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मी को नहीं बल्कि पापी को छुड़ाने और उसका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। क्रूस पर प्राण छोड़ देने के बाद प्रभु यीशु ने शैतान की हर एक योजना को असफल कर दिया। इस समय शैतान सोच रहा है कि यीशु मर चुका है। हालेलुया। लेकिन हैरान और परेशान और उसकी धज्जियां तो तब उठ जाएंगी जब यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैंने सुना है, ये वचन मेरे जीवन के बीच 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलों को लेकर और अंधकार की कोई भी कंडीशन इस बीज को, इस वचन को मुझसे चुराने की कोशिश न करें। ये बीज जो वचन के द्वारा आज मैंने सुना है, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, मेरी रूह जिस्म जान में एक विशाल पेड़ बन जाए। ओ मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने पूरे चाल चलन के बीच पवित्र बनो। प्रभु, आज हमने ये जाना है कि कितनी बड़ी कुर्बानी आपने मुझे पा लेने के लिए, मुझे खरीद लेने के लिए कलवरी क्रूस पर दी है। प्रभु, आज मैं सच्चाई को जान गया कि तू मेरे ही अधर्म के कारण मारा गया। प्रभु यीशु, ये सजा जो आपने अपने ऊपर की, ये सब मेरे लिए। प्रभु यीशु, आपने मुझे अपना कीमती लहू बहाकर मोल खरीदा है। शैतान का, अंधकार का मुझ पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपने लहू के द्वारा मुझे मोल खरीदा है। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती है। आमीन।